दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस प्लाट से 2 कट्ठा ज़मीन पश्चिम दिशा में कैसे निकलेगा जो प्लाट है। तो हमारे पास ये हमारा समझ लीजिए ये प्लाट हो गया 290, ये उत्तर साइड में हो गया, ये दक्षिण में 270 और पूर्व में ये 370 फीट और पश्चिम में 390 फीट की दूरी है। और यहीं पर बोल रहा है ये पश्चिम हमारा हो गया, ये पश्चिम में बोल रहा है कि हमको 2 कट्ठा ज़मीन यहाँ पर निकालना है। इतना 2 कट्ठा यहाँ पर कैसे निकलेगा ये समझना है, कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो हम सबसे पहले ये बड़े प्लाट का रकबा यहाँ पर निकालेंगे, तब इसके बाद इसमें से हम 2 कट्ठा निकालेंगे। तो चलिए, ये हमारा जो चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया, तो लंबाई का हम औसत निकालते हैं। लंबाई का औसत औसत बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे 390 और 370, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमको आ जाएगा 390 प्लस 370 बटा में 2। जब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको आ जाए 088 9 9 7 16 3 3 6 1 7 भाग 2। जब इसको काटिएगा तो आएगा यहाँ पर 0 8 दूना 16 3 दूना 6, यानी कि 380 फीट इसका बीच का औसत आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बी चौड़ाई का औसत निकालेंगे। चौड़ाई का औसत निकालेंगे तो हमको ये दोनों को जोड़ेंगे 290 और 270, 290 प्लस 270 भागे 2। क्यों, इसका औसत निकालना है, बीच का दूरी है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा जाता है। ये दोनों को जोड़ेंगे 16, ये 2 2 4 560 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0 8 दूना 16 2 दूना 4, यानी कि 280 फीट इसका चौड़ाई आ गया औसत और 380 फीट इसका आ गया औसत लंबाई का। तो एरिया बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार ही है लगभग। तो ये बड़े प्लाट है, बहुत बड़े 290 फीट, ये 390 फीट, इसलिए इसका 10-20 फीट का अंतर चलेगा जो आयत के क्षेत्रफल पर निकलेगा। इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे आयत का एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी फार्मूले पर इस प्लाट का यहाँ पर रकबा निकल जाएगा। तो हमारा आया है कितना औसत 380 गुणे ये 280 बराबर नीचे लिख, दोनों में हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। थोड़ा वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन बारीकी से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। और अच्छा लगे हमारा ये चैनल पर वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे आपका दोस्त को भी इस क्षेत्र में थोड़ा ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान के ये ऐसा चीज़ें हैं जो ज़मीन हर एक व्यक्ति के पास जीवन में कभी ना कभी खरीदना या बिक्री करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको ज़िंदगी में रहने के लिए जीवन पृथ्वी पर ही रहना है, इसलिए हमको मकान बनाना है और तो इस ज़मीन से संबंधित क्षेत्र में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर दोनों में गुणा करते हैं 380 और 280 में, 280 गुणे 380। यहाँ पर जब हम गुणा कर दिए 380 गुणे 380 गुणे 280 बराबर आ गया हमको 106400 वर्ग फीट। ये वर्ग फीट में है, इधर भी फीट में, इधर फीट में। जब हम वर्ग फीट में गुणा करेंगे तो वह फीट में गुणा करेंगे तो वर्ग फीट में बदल जाता है, यानी क्षेत्रफल हमारा वो कभी भी वर्ग फीट में ही आता है, वर्ग में ही आता है यानी। तो हमको टोटल इतना आएगा और इसमें से 2 कट्ठा ज़मीन हमको यहाँ पर निकालना है। तो चूँकि यहाँ 5.5 हाथ का लगी चलता है, वहाँ पर हम बता रहे हैं, और क्योंकि कट्ठा धूर की ये लगी पर निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ जहाँ 5.5 हाथ का लगी चलता है तो 1 कट्ठा बराबर होता है 1361.25। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जहाँ
5.5 हाथ का लगी चलता है, हाथ का लगी चलता है। ये देखना होगा तो हमारा वीडियो इसमें पड़ा होगा कैसे लगी बराबर इकट्ठा धूल बीघे का मान आता है, तो उसमें मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पर 5.5 हाथ का लगे तो 1 कट्ठा बराबर इतना आएगा। ठीक है, तो 1 कट्ठा बराबर हमारे 5.5 हाथ में लगी चला गया था 1361.25 वर्ग फीट होता है। तो हमको यहाँ पर कितना निकालना है, 2 कट्ठा, इसलिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 1361.25 गुणे 2 आ जाएगा हमको 27-22.5 वर्ग फीट, यानी कि इसमें से हमको इतना ज़मीन निकालना है यहाँ पे। ठीक है तो हमको इतना ज़मीन देना है यहाँ पर 27-22.5 वर्ग फीट, ये ज़मीन को हमको पूरा करना है टोटल में से। तो चलिए हम यहाँ पर इसका रकबा निकाल लिए, 2 कट्ठा का वैल्यू वर्ग फीट में कितना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं हमको ये टोटल रकबा आ गया। ठीक, टोटल जब आ गया तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 390 और 370 का औसत कितना है, अंतर मतलब हो जाए दोनों में अंतर कितना है। दोनों में अंतर है ये 370 और 390 में अंतर हो गया 20 का अंतर है। कितना अंतर है, 20 का अंतर है। ठीक, 20 फीट का अंतर है। जब अंतर हमको मालूम हो गया यहाँ पे 20 फीट का अंतर है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जितना हमको टोटल क्षेत्रफल आया है उतना में जितना रकबा चाहिए हम वहाँ पर भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10,66,00 भागे इतना 27-22.5। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि कैसे यहाँ पर हम रकबा को निकालते हैं। जितना हमारा टोटल प्लॉट का क्षेत्रफल रहेगा उसमें से हमको जितना क्षेत्रफल चाहिए उससे यहाँ पर भाग देते हैं। 10,64,00 भागे 27-22.5 से भाग दे देंगे तो हमको आ गया यहाँ पर 39.08, इतना आ गया। जब हमको इतना पता हो गया तो हमको अंतर यहीं पर देखना है, अंतर हमको 20 आया है। ठीक, तो 20 भागे इतना करेंगे, अंतर भागे जितना ये आया है। ठीक, इसको अंतर अब भागे इसका जो आया है उससे भाग दे देते हैं। ठीक, तो अंतर हमको कितना है 20 भागे 39.08, यहाँ पर 20 भागे 39.08, यहाँ पर जब भाग दें तो हमको आया 0.51, यानी कि हमको जब इधर से यहाँ तक दूरी जा रहा है तो 0.51 1 फीट पर आ रहा है, यानी 6 इंची मैं इसको कह सकता हूँ, 6 इंची करते हुए यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इतना अंतर चल रहा है 1 फीट पर। तो हमको इतना जब पता हो गया यहाँ से यहाँ तक 0.51, यानी कि हमको जो ये निकला है 0.51, ये 6 इंच है लगभग। तो यहाँ से हम जब यहाँ तक दूरी जहाँ से हम लाइन कल्पनी के खींच रहे हैं उस पर ये दूरी बता रहा है कि ये 6 इंच के अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये अंतर 390 है और 370 है। जब हमारा यहाँ से इधर जा रहा है तो दूरी क्या हो रहा है, घट रहा, या 390 है यहाँ से 370 है। जब घट रहा है तो हमको तो यहाँ से यहाँ इधर जाने पर घट रहा है तो हमको 390 में से इतना का घटा देंगे तो हमको यहाँ पर दूरी आ जाएगा। तो हम माइनस कर दे रहे हैं 390 यहाँ पर दूरी पता करने के लिए। तो 390 माइनस 0.5 से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 5 ही लिख रहे हैं, 1 को हटा दे रहे हैं, यानी 6 इंची होता है 5 मतलब 6 इंची घटाएंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पर 389.5, यानी कि 6 इंची इसको बोलेंगे। ठीक है, इसे 6 इंची में बोला जाता है, पॉइंट को 6 इंची। 389 फीट 6 इंची हो गया, यहाँ का दूरी हमको पता चल गया। अब यहाँ पर हमको यहाँ और यहाँ का दूरी देखना है। ठीक है, तो हमको टोटल क्षेत्रफल इतना इसको देना है, इस व्यक्ति को कितना 27-22 देना है। तो इस दोनों का हम औसत अब निकालेंगे। इसका ये 390 और 389 का 2 कट्ठा का जो ज़मीन है उसके लिए हम औसत पे काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 200
390 390 प्लस 289.5 इंची में 6 लिखा जाएगा, लेकिन पॉइंट में 5 लिखा जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 0.5, ये हो जाएगा 9 8 8 8 16 17 7 3 2 5 1 6 भागे 2। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 390 प्लस 200 300 है, ये भी सॉरी 300 है। 390 प्लस 389.5, हाँ तो इसको जोड़ दिए तो हमको आ गया 779.5 भागे 2। जब भाग दिया यहाँ पर तो 389.75, यानी कि 389 फीट 9 इंची इसका औसत आ गया। जब हम इन दोनों को औसत ले लिए तो हमको इसमें से रकबा देना है 2722.5। तो इस औसत से यहाँ पर भाग देंगे, 389.75 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पर और यहाँ पर दूरी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं 2722.5 भागे 389.75। जब इसमें हमने भाग दिया तो हमको आ गया 606.98, यानी इसको हम एक और 7 इंच दे देते हैं। एक और ये 9 8 का मतलब हुआ हमारा 7 इंची, 7 फीट इधर 7 फीट इधर हुआ। 9 8 है, जो 9 8 का मतलब यहाँ पर 1 फीट हम मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट में 1 इंची खाली 1 mm 2 mm 4 mm ये ज़मीन में नहीं लिया जाता है। ये हमारा यानी ये बता रहा है कि 7 फीट इधर दे दीजिए, यहाँ पर 7 फीट इधर दे दीजिए। ठीक है, अगर बारीकी से इसको जानना चाहते हैं कि ये 0.98 का मतलब क्या होगा तो 0.98 में गुणा कर दीजिए 12 का। 0.98 गुणे 12, देखिए 11.76 दिखा रहा है, यानी कि 11 इंची हो गया 700, यानी कि 7 का मतलब ये नज़दीक हो चला गया है 7। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 7 फीट इधर 7 फीट इधर यहाँ पर दिखा दिए। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर दूरी पता कर लें कि यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे कि हमारा ज़मीन टेढ़ा हो रहा है तो जितना फीट या जितना इंच इधर जाइएगा, ये 200 मान लीजिए, ये इसको हम 290 हमारा ये 270 है, तो हम यहाँ पर 6 इंची बढ़ाना चाहते हैं तो 7 फीट 6 इंची इसको कर देंगे, यहाँ पर 6 इंची घटा देंगे तो 6 फीट कितना हो जाए 6 फीट 6 इंची हो जाएगा। इस तरह से घटाया बढ़ाया जाता है, जितना इधर बढ़ाइएगा उतना इधर घटाइएगा, इस तरह से रकबा बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 कट्ठा यहाँ पर ज़मीन निकाल लिया। ठीक, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके पास किसी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर देने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू गाइज।